अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हूँ, जिसको मैं डिस्कस करूँगी विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की लैकिंग होने की वजह से जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो जाता है तो उससे जो डेफिशिएंसीज आती हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। नंबर 1 ओवरव्यू, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, आखिर क्या मतलब है विटामिन डी का, क्या मकसद होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, किन किन वजूहात से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है किन किन चीज़ों से हम विटामिन डी हासिल करते हैं और कहाँ कहाँ से विटामिन डी हम हासिल करते हैं, किस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो वो सर्कमस्टेंसेस को फेस करती है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जब विटामिन डी कम हो जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसकी ट्रीटमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और आखिर में है नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन डी। व्हाट इज़ विटामिन डी? तो विटामिन डी जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट्स है, बहुत सारी विटामिन्स का एक कंपोनेंट्स है जो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कैल्शियम है, फॉस्फेट हैं, उनका लेवल जो है वो रेगुलेट रखता है। एज अ मशीन के तौर पे ये काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। इन दोनों का, कैल्शियम और फॉस्फेट, इन दोनों का जो एक मैकेनिज़्म है उसको रेगुलेट करता है विटामिन डी। अगर इसका ज़रा सा भी अप एंड डाउन्स हो जाए, या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी तभी होगी जब विटामिन डी कम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तब होगी जब इसका लेवल जो है किसी भी वजूहात से, किसी भी वजह से वो कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो है आपने क्या फेस करना है, आपकी बॉडी के अंदर जो है एक समझ लें आपकी जो बोन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट बिगिनिंग जो इसका स्टेप होता है, इफ़ेक्ट होता है, वो आपकी बोन्स के अंदर जाता है, जॉइंट्स में पड़ता है। सबसे पहले आपकी बोन्स जो हैं वो वर्कलेस हो जाएंगी, इमोबिलिटी हो जाएगा, आपको काम करने में मदद नहीं होगा, आप बहुत पेन फील करेंगे। अगर आप ऊंची जगह में चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको दर्द महसूस होगा, आप उठते हैं, बैठते हैं, आपको दर्द महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा जॉइंट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। आप बहुत लिथार्जी फील करना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी में, अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन वजूहात से होती है कि अगर हम अपने सराउंडिंग एरिया में देख लें तो आजकल का जो ज़माना चल रहा है वो ऐसा है कि इंसान बस चाहता है कि इनसाइड वे पे इंसान अपना काम करे, इनसाइड एनवायरनमेंट। आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है, आउटडोर उनको काम करना पसंद नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि भाई इनडोर जितना हो सके हम काम करें, शेल्टर के अंदर काम करना पसंद करते हैं। विटामिन डी हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, हमारी सनशाइन जो है, सन रेसेस हैं, वहाँ से हमें विटामिन डी प्रोवाइड होता है। कुछ फूड्स हैं जहाँ से विटामिन डी, लेकिन सबसे एक्चुअल विटामिन डी जो है, सबसे बेनिफिशियल जो विटामिन डी है, वो हमारी सन रेसेस के अंदर मौजूद होती है। हमारे सन रेसेस, जब हमारा एक्सपोजर होता है स्किन का, सन रेसेस हमारी स्किन पे पड़ती हैं, वो जो रेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके जो एक मैकेनिज़्म रेगुलेट करती हैं, जो एक ग्रोथ करती हैं, तो उसके अंदर से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है विटामिन डी, जो कि एक हमारा लेवल जो है वो मेंटेन रखता है। लेकिन हम सनशाइन से ही अपने आप को कवर करेंगे, अपने आप को शेल्टर में ही रखेंगे, तो हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी में लैकिंग हो रही है विटामिन डी की और हम उसको मज़ीद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज़ पर नीड, अगर हमारी बॉडी को नीड है विटामिन डी की और हम अपने आप को ख़ुद शेल्टर में रख रहे हैं, हम विटामिन डी उस हद तक नहीं देना चाह रहे जिस हद तक हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो फिर हम इन सब कंडीशन को फेस करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर फ़ॉरेन कंट्री को एज़ कम्पेयर टू अपनी कंट्री से अगर फ़ॉरेन कंट्री को देखा जाए तो वहाँ पे कनाडा है, इटली है, रोमांस है, रूस है, तो वहाँ पे ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बच्चा पैदा होते ही विटामिन डी उनको दिया जाता है,
उनको विटामिन डी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको टैबलेट्स फॉर्म में दिए जाते हैं, इसी वजह से कि आगे जाके उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो। क्योंकि विटामिन डी जो सप्लीमेंट है ये एक ऐसा आप समझ लें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि 30,000 टाइप के बैक्टीरिया से लड़ता है। आपकी बॉडी के अंदर आप काउंट ही नहीं कर सकते कि बैक्टीरियाज़ की कितनी टाइप्स हैं, वायरस की कितनी टाइप्स हैं। तो उन सब से लड़ने के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वहाँ पे विटामिन डी उनको दिया जाता है। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, बेशक जितना भी कैल्शियम हम फूड से ले रहे हैं, जितना भी कैल्शियम हम ले रहे हैं, लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होगी तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, वो सही से रेगुलेट नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उस अमाउंट में उन टारगेट सेल्स पे नहीं पहुंच पाएगा जहाँ पे नीड है, क्योंकि डेफिशिएंसी मौजूद है विटामिन डी की। तो इस नज़रिए में होगा अगर कैल्शियम फिर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक से एक सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अगर वो किडनी के अंदर स्टोर हो जाता है तो हमें रीनल स्टोन जो है हमारे सामने एक डेफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, एक डिजीज़ निकल के आ जाएगी, किडनी स्टोन, रीनल स्टोन। अगर आर्टरीज़ के अंदर मौजूद हो रहा है तो इंसान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर लंग्स के अंदर है तो नमूनिया तक जा सकता है। मतलब आप यकीन करें कि ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर कैल्शियम के लेवल जमा हो रहा है तो वहाँ पे एक मज़ीद डायग्नोस निकल जाएगी, एक मज़ीद बीमारी बनना शुरू हो जाएगी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी हार्मफुल है हम लोगों के लिए। अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंस विटामिन डी के, भाई क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इतना क्यों अहमियत रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी जो है वो हमारी कैल्शियम को, फॉस्फेट को, मैकेनिज़्म उसको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के, एक बराबर एक तह पे लेकर आता है, ना ज़्यादा ना कम। विटामिन डी जो है हमारी ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल बोन्स इन टीथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे टीथ पे। अगर टीथ पे इफ़ेक्ट पड़े तो हम किसी भी चीज़ को खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते, ठीक से नहीं खा पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद है मेंटेन करता है नॉर्मल मसल्स फंक्शन को। आपको पता है किसी भी काम को, किसी भी एफ़र्ट के लिए हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मसल्स वीक होंगे हम कोई भी काम नहीं कर सकते, लिथार्जी हो जाएंगे, हम चाह के भी किसी चीज़ को एक एफ़र्ट नहीं कर पाएंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए भी विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। सेल डिवीज़न में बहुत इसका एक अहम किरदार है, और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्योंकि आपको पता है बोन्स से लेके अगर इसको हम टच करें हमारी बोन्स से, तो बोन्स अगर बढ़ती हैं तो हमारी रेगुलेशन होती है, ग्रोथ होती है, मेंटली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, डेवलपमेंट में ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, तो एक इंसान मैच्योरिटी की तरफ भी जाता है। अगर विटामिन डी की, आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी अगर बॉडी के अंदर 11 ऑर्गन्स मौजूद हैं और उन सब को एक होल्ड करने वाला, उनको एक कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद है, अगर वही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब विटामिन डी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। अब आ जाते हैं वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो होती है। पुअर डाइटरी इंटेक, वो चीज़ें लेना जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद ना हो और आप इंटेक किए जा रहे हैं, आपका कोई भी बैलेंस नहीं है डाइट के हवाले से, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। उसके बाद है सन एक्सपोजर में बहुत कम अपने आप को एक्सपोज करना, लाइक इंडोर रहना, शेल्टर में रहना। आपकी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत है, वो चाहती है कि सन रेसिस उसको मिले, लेकिन आप अपने आप को मज़ीद शेल्टर दे रहे हैं। जेनेटिकली भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हैं, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है, और जेनेटिकल भी होता है, पेरेंट्स में भी होता है, अगर वहाँ से भी है, हेरिडिटी भी है, तो ये आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। सिस्टिक फिब्रोसिस, सोरियासिस डिजीज़, रीनल डिजीज़,
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कैल्शियम का लेवल जो है आपके रीनल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो आपको रीनल डिजीज़ भी हो सकती है। अगर रीनल स्टोन बनना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली आपके रीनल डिजीज़ हो जाएगी, आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो वीक हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लिवर डिजीज़, मेडिकेशन सच एज एंटी कन्वल्सेंट, अगर वो मेडिसिन्स हैं जो इंसान लेता है झटके आ जाते हैं, उसलिए कुछ सप्लीमेंट्स वो ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसकी भी वजह हो सकती है विटामिन डी बनना शुरू हो जाए, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए। अब आ जाते हैं कुछ साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले है बोन लॉस। अब बोन लॉस से विटामिन डी का जो मेन साइन सिम्टम ही होता है वो होता है बोन लॉस। अब वो क्या होता है कि कैल्शियम जो है हमारी बोन के अंदर मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है, बहुत एक मेन किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बोन लेस होना, क्योंकि कैल्शियम का जो लेवल है वो लैक हो जाएगा, जिसकी वजह से विटामिन डी सही से हमारी बॉडी में हमारी बोन्स पे नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से बोन लॉस होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग सिक ऑफर और हैविंग वीकन इम्यून सिस्टम, रैपिडली इंसान सिक होना शुरू हो जाएगा और रिपीटिंगली सिकनेस होना शुरू हो जाएगी, बार बार बीमार होना शुरू हो जाएगा, फटीग, थक जाएगा, डिप्रेशन का शिकार। जाहिर सी बात है एक इंसान जब बीमारी किसी इंसान के ऊपर आती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो एंजाइटी हो जाती है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़, लंग प्रॉब्लम्स, कैंसर, बैक पेन। तो ये सारी जो है साइन सिम्टम्स है विटामिन डी के अंदर, वो पेशेंट्स जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो इन सारे साइन सिम्टम्स को फेस करते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर अब चीज़ है कि हम किन जगहों से कहाँ कहाँ से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी हासिल करने की सबसे मेन वजह जो है वो यही है कि आपने अपने आप को सन एक्सपोजर लाजिम देना है, क्योंकि विटामिन डी को सनराइसिस थेरेपी भी कहा जाता है, सनराइसिस विटामिन डी थेरेपी भी कहा जाता है, कि आपने अपनी बॉडी को सनराइज़ देना है, अपनी बॉडी को सन के जो रेजेस हैं वो आपने देने हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं नेचुरल रेमेडीज़ से। आपने नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने सनलाइट एक्सपोजर देना है, न्यूट्रिशनल अपना बैलेंस रखना है। आपकी फ़ूड इनटेक अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस रखें। मेडिसिन पे तो इंसान बाद में आता है, सबसे पहले हमें नेचुरल रेमेडीज़ अप्लाई करनी चाहिए किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर इन सब चीज़ों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही देन आप स्टार्ट सप्लीमेंट, यू कैन स्टार्ट सप्लीमेंट। अगर इन सब से आपको आराम नहीं आ रहा तब। अब क्या है भाई, इसमें बता रहे हैं फ़िश के अंदर विटामिन डी मौजूद होती है, साल्मन, पर्च, रेनबो ट्रोट, ये सब फ़िश की जो हैं वो टाइप्स हैं। फूड दैट आर कैल्शियम फर्टाइल सच एज सम ऑरेंज जूसेस। अब इसमें ये बताया कि वो ऐसे फूड, वो ऐसी ग़िज़ा आपने लेनी है जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद हो, ठीक है। फैटी फ़िश लाइक ट्यूना, मर्कल, ये भी टाइप्स हैं फ़िश की, आप ये ले सकते हैं। फूड फर्टेस विटामिन डी, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ठीक है, सोया मिल्क, कैरियल्स, आप बटर ले सकते हैं, और एग का जो योग, अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और चीज़, अब विटामिन डी जो है वो आप बेसिकली बहुत सारी जगहों से हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सुबह की जो 9:30 to 10 AM, अराउंड 9:30 to 10 AM जो धूप निकलती है, आपने उस टाइम अपने आप को एक्सपोजर देना है। आप जितना अपनी बॉडी का एक्सपोजर देंगे उतनी ही रेसेस इफ़ेक्ट करेंगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपने उस अराउंड 9:30 to 10:30 AM आपने अपने आप को सन रेसेस लाजिम देनी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक आपने अपने आप को एक्सपोज करना है और रेसेस देनी है। अगर कोई फेयर पीपल जो हैं, जो गोरे लोग हैं, उनको इतना नीड नहीं है, उनको 10 to 15 मिनट्स इट्स इनफ फॉर देम। और अगर डार्क पीपल्स जो हैं, डार्क पीपल के लिए 15 to 30 मिनट्स जो हैं वो विटामिन डी लाजिम उन्होंने एक्सपोजर देना है अपने आप को सन रेसेस, क्योंकि
जो डार्क पीपल होते हैं उनके अंदर एक मेलानिन जो है पिगमेंट वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो उनके लिए ज़्यादा टाइम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अगर विटामिन डी के रेसेस सन रेसेस आपको मिल रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो जो एक मेलानिन पिगमेंट जो है आपकी बॉडी के सरफेस में पहले से ही मौजूद है, वो पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो एब्जॉर्ब करने के बाद उतने अमाउंट में आपकी तरफ विटामिन डी नहीं पहुंचा पाएगा जितना जाना चाहिए। तो इस वजह से उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद इसमें कुछ एवरीडे नीड लिखा हुआ है कि कैल्शियम की एज वाइसिस कितनी नीड होती है। तो चिल्ड्रन अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसके लिए 700 मिलीग्राम। चिल्ड्रन अगर 4 से 8 के हैं तो उसके 1000 मिलीग्राम। अगर बच्चे 9 से 18 साल का है तो 1300 मिलीग्राम। एडल्ट के लिए है 19 से 50 तक 1000 मिलीग्राम। वुमेन में है 51 to 70 ईयर्स तक 1200। और मैन जो कि 51 से लेकर 70 की उम्र में है लगभग, तो उनको 1000 भी चलेगा। और वुमेन एंड मैन 71 एंड ओवर 71 1200 मिलीग्राम इट्स इनफ फॉर देम। और अगर विटामिन डी देखा जाए तो नॉर्मल जो है हमारी एज 1 से लेकर अगर 70 तक है तो वो 600 लाजिम। अगर 600 से रीडिंग लेस हो रही है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसके अंदर मौजूद हो जाएगी। और एल्डर 70 से अगर बढ़ें तो इट्स फॉर 800 जो है वो उसको लेनी है। अब आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो लोग कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समझ लें कि इसके लिए विटामिन डी उनको हो सकता है डेफिशिएंसी हो सकती है। वो कौन से ऐसे लोग हैं? हैविंग डार्क स्किन, मैंने आपको बताया है हैविंग डार्क स्किन, जिनकी कलर जो है वो डार्क है, जो थोड़े डार्क स्किन रखते हैं, उनके लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि मेलानिन मौजूद है और वो विटामिन रेसेस जो हैं वो वहाँ तक बॉडी के अंदर नहीं पहुँच पाती। बीइंग एन ओल्डर एज, जो एज फैक्टर है अपनी एज के हिसाब से जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी हो सकता है। बीइंग ओवरवेट एंड हैविंग ओबेसिटी, वो लोग जिनमें मोटापा पाया जाता है या अपने एक नॉर्मल वेट के हिसाब से अब नॉर्मल वेट पे जा रहे होते हैं, हाई वेट पे जा रहे होते हैं, उनको हो सकता है। नॉट ईटिंग मच फिश एंड डाइट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया विटामिन डी डाइट्री फूड के अंदर मौजूद होता है, फ़िश के अंदर मौजूद होता है। तो आप अगर इन चीज़ों से ही अवॉइड करेंगे तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़रूर हो सकती है। लिविंग फार फ्रॉम द इक्वाटर इन एरियाज वेयर अ लिटिल सन नियर, जैसे कि मैंने आपको बताया इनडोर काम करना लोगों को पसंद आ चुका है, आउटडोर से भागते हैं, तो आपने अपने आप को थोड़ा आउटडोर भी रखना है ताकि सन रेसेस आपको पहुंच सके और आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी जो है वो एक नॉर्मल वे पे आ सके। ऑलवेज़ यूजिंग सनस्क्रीन वेयर गोइंग आउट, हमेशा सनस्क्रीन को यूज़ करना, इसकी वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि आप एक चीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वजह से। अब है स्टेइंग इंडोर, बता चुकी हूँ। हैविंग क्रोनिक किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसे पेशेंट्स जो इन तीनों डायग्नोस के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। हैविंग अ हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट न्यूट्रिएंट्स पोर्शन सच एज Crohn's disease and celiac disease, having gastric bypass surgery, using certain medications that impact vitamin D metabolism, ऐसी मेडिसिन को यूज़ करना जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो होने का एक ज़रिया बन रही है, तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब आ जाते हैं इसके सम ट्रीटमेंट्स पे। हेयर आर 7 ट्रीटमेंट, तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन सम ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्पेंड टाइम इन सनलाइट, कोशिश करें कि सुबह जो मैंने टाइम आपको बताया उससे 10 से 15 से 30 मिनट आपने अपने आप को विटामिन डी लेनी है विद सनलाइट। कंज्यूम फैटी फिश एंड सी फूड, ईट मोर मशरूम्स, इंक्लूड एग योक इन योर डाइट, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करना है। ईट फर्टाइल फूड, ऐसे फूड्स लेने जिसमें विटामिन डी मौजूद है। टेक अ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट तब यूज़ करनी है जब आपको नेचुरल रेमेडीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा। नेचुरल रेमेडीज़ को छोड़ के सबसे पहले सप्लीमेंट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपकी एक जगह को ठीक करके दूसरी जगह पे ज़रूर इफ़ेक्ट करती है, और मे बी वो अगर जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती
एक स्लो पॉइज़न है, मेडिसिन एक स्लो पॉइज़न है जो आपकी बॉडी के अंदर आहिस्ता 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 जाके इफ़ेक्ट करना शुरू होता है और आपको एक डिज़ीज़ से लेकर दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो इस तरीके से डिज़ीज़ में आपको शुमार कर देती है। ट्राई अ यूवी लैम्प, अल्ट्रा वायलेंट लैम्प। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रेजेंटेशन, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारा कुछ लर्न किया होगा। और कोशिश करें अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।